जय गुरुधाम, जय गुरुधाम। प्रेम से बोलो जय गुरुधाम, जय गुरुधाम। जय जय सुख धाम, जय गुरुधाम। जय जय सुख धाम, जय 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 श्री राज नाम। जय गुरुधाम। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभेव नमः। प्रेम से बोलो जय गुरुधाम। धर्म प्रेमी जन, आज हम आप सबको एक निर्मल सत्संग के माध्यम से कुछ वैराग की बात, कुछ भक्ति की डोर, कुछ शक्ति का विचार बताएंगे। शांति का परिचय दीजिए आप सब। जय गुरुधाम। निर्मल मान जान सो मोहि पावा, निर्मल मान जान सो मोहि पावा। छाड़ी कपट छल छिद्र न भावा, जय गुरुधाम। जय जय सुख धाम, जय गुरुधाम। जय जय सुख धाम, जय 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 श्री राज नाम। आप लोग शांति का परिचय दीजिए और आगे समझने की कोशिश कीजिए। ये शरीर जो है, इसके आगे मन है, मन के आगे आत्मा है। आत्मा को पाने के लिए मन रूपी एक सेतु पार करना पड़ता है। मन सेतु है, उसको पार करके ही आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये दुर्लभ चीज है। इसी मन रूपी सेतु को पार करने के लिए जीव को गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु ही वो रास्ता बताता है जिस रास्ते से वो उस सेतु को, जो मन रूपी सेतु है, उसको पार कर जाता है। अब मन है क्या? मन एक विचार है। कैसे? देखिए, मन में ही आता है कि दुर्बुद्धि, सुबुद्धि, मन में ही चोरी, मन में ही आ जाता है कि बहुत तनावग्रस्त हूँ, क्या बताऊं, आज थोड़ा सा पी लें। यानी शराब भी पी लेता है तनाव दूर करने के लिए। लेकिन शराब पीने से तनाव नहीं दूर होता है। वो तो मन मतंग मानत नहीं, जब तक खता न खाए। तो इस तरीके से वो फिर जैसे विचार आया सुबुद्धि का कि देखो भाई, संगत अच्छी करनी चाहिए, साधु संतों के पास से उठना बैठना चाहिए, धर्म का रास्ता अपनाना चाहिए, और उससे आत्म जागृति आती है। अभी जैसा पिछले वीडियो में बताया हमने, और तब आत्म संतुष्टि होती है। और आत्म संतुष्टि आ जाने पर फिर रह क्या जाता है? जब हम उस आत्म संतुष्टि को सोचते हैं और उसमें पहुंचने की चेष्टा में हम अपने को ले जाते हैं और गुरुमुख होकर के भक्ति की डोर पकड़ने का प्रयास करते हैं, तो फिर
जय गुरु धाम जय जय सुख धाम, जय गुरु धाम जय जय सुख धाम, जय 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 श्री राज नाम। तब ये अच्छा लगता है, तब ये अच्छा लगता है। इस तरीके से हम सब जब धर्म के रास्ते में चल पड़ते हैं, और धर्म है क्या? धर्म एक क्रिया है। धारेति धर्म, जो धारण किया जाता है, स्वयं धारण करो, क्रियात्मक रूप यानी प्रोसेसिंग पावर जो है वो धर्म है। धर्म को जो समझ लेता है तब वही उस डगर में चल पाता है, और इसमें भी वो स्वमेव नहीं, वो ईश्वर प्रदत्त ज्ञान उसे प्राप्त होता है। ज्ञान कैसा? ज्ञान जो है वो निर्मल ज्ञान। निर्मल ज्ञान, निर्मल ज्ञान क्या है? जो निह हो मन, यानी विचार जिसके अंदर किसी भी प्रकार के दुर्बुद्धि, दुर्गुण, किसी भी विलासिता में, काम वासना में ना जाता हो, ना जा सके, जो नियंत्रण में हो, वो मन। मन और जिसके अंदर हमेशा ललक पैदा हो कि हम कुछ दूसरों की सेवा कर सकें, सेवा का भाव आ जाए। सेवा का भाव जब आ जाएगा तब मन जो है निर्मल हो जाएगा, निह मन हो जाएगा। तब उसी के अंदर तरह तरह के वो विचार उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगे, और वो विचार ही मन है। तब वही मन वो नियंत्रण में रह करके काम करना शुरू करता है, और 5 ज्ञान की इंद्रियों को अंतर्मुखी करके, 5 कर्म की इंद्रियों को उसमें लगा करके, 5 वायु उसके साथ हो करके, संगठित भाव अपना करके जब वो आगे बढ़ती है तो 5 तियां 15 और 16 मन, 17वां बुद्धि। इस तरीके से वो 17 सूक्ष्म तत्व को प्राप्त होकर के सूक्ष्म शरीर में जाती है, और वहां से वो अच्छे कर्म करती है। अब जैसा कहा गया है, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवभूषो दशरथ अजिर बिहारी, जय गुरु धाम जय जय सुख धाम, जय गुरु धाम जय जय सुख धाम, जय 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 श्री राज नाम। आज हम धर्म प्रेमी जनों, आप सबों को एक निर्मल सत्संग के रास्ते से विचारों को ओतप्रोत करते हुए हम डगर पकड़ाना चाहते हैं। अभी तक आप सब ये नहीं समझ पाए कि हम कितना दूर है, कितना दूर है, कितना दूर है। एक दिन ऐसा समय आएगा कि लोग राम को नहीं, रामलीला तक ही रह जाएंगे। कहेंगे रामलीला तो जानते हैं, मगर राम कौन थे, कैसे थे, क्या थे, सब काल्पनिक है। ऐसे कृष्ण को कहेंगे, ऐसे बुद्ध को कहेंगे, ऐसे ही अरस्तु को कहेंगे, ऐसे ही सबको कह देंगे। जब कोई नहीं रह जाएगा उनका अनुयायी, और उनकी संख्या कम होते 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 0 पर पहुंचेगी, तब क्या होगा? तो आज हम आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि समय जो है कलयुग का है, लेकिन धरती वीरों से खाली नहीं है। कहीं ना कहीं कोई जीव उस कड़ी में प्रयासरत है। जैसा देखिए हम सब भी थोड़ा अंशतः हो,
क्रियात्मक रूप ले रहे हैं, लिए हैं, चल रहे हैं। हम सब क्या हैं? कुछ भी नहीं। फिर भी थोड़ी सी जिज्ञासा बनाए हुए गुरु को ही मान करके असमर्थ मत में अपने, जहां पर बुद्ध की कोई पूजा पाठ सेवा नहीं, जहां पर किसी ढंग का कोई बाह्य आडंबर नहीं, जहां पर लोकाचार नहीं, जहां पर किसी भी ढंग के धर्म को केवल इतना मान करके, जैसा श्रीमद् भगवद गीता में वह 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, जब अर्जुन को समझाते समझाते श्री कृष्ण थक गए तो उन्होंने कहा कि इसको अभी रेरकार देंगे, बस दिमाग इसका सही हो जाएगा, समझ नहीं पाता। तब उन्होंने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। अब उन्होंने कहा कि रे पार्थ, तुम मेरी शरण में सभी धर्मों को त्याग करके, धर्म क्या है? बस केवल मेरी एक शरण, उसी में तू आजा आजा, एको अहम द्वितीयो नास्ति। मैं तुम्हारे सभी पापों को समूल नष्ट कर देता हूँ, कर दूंगा, शोक मत कर रे। लेकिन देखिए वो अर्जुन जो क्षत्रिय था, उसका क्षत्रित्व तो तुरंत तमतमा उठा और तब तक गांडीव को संभालने के चक्कर में हुआ तो वह परम पुरुष, वो श्री कृष्ण जी तुरंत समझ जाते हैं और तुरंत अपने विराट रूप को दिखा देते हैं। जब वो विराट रूप को देखने लगता है तो थर थर कांप करके बोलता है कि देख रहा हूं किस लक्ष्य में राम जानकी की झांकी, जय विराट किस लक्ष्य ने यह सारी महिमा की। जय गुरुधाम। मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं, मैं अपनी क्षमता उतना नहीं रखता हूं, मेरी उतनी ग्रेविटी नहीं है, मेरी उतनी कैपेसिटी नहीं है। हे प्रभु, मैंने आज जाना कि आप नारायण हैं, प्रभु हैं, सब कुछ आप ही हैं। जय गुरुधाम। अब आप हमको, जैसे हम मामा फूफू के लड़के, हम दोनों भाई के रूप में रहते, आपको मैंने सखा, भाई और क्या क्या नहीं कह करके, क्या क्या नहीं कह दिया, कितना सब कुछ। अब मुझे हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूं, मुझे माफ कर दीजिए। तब कृष्ण ने कहा, इसी कड़ी में उसी 18वें अध्याय का 78वां श्लोक है, आगे ध्यान से सुनते जाइए। श्रीमद् भगवद गीता में चले गए हैं। मैंने एक जगह ऐसे सत्संग करते हुए पूछ लिया था कि राष्ट्रीय ग्रंथ का नाम क्या, तो नहीं बता पाए लोग, तो मुझे बताना पड़ा कि राष्ट्रीय ग्रंथ का नाम गीता। गीता तो ये राष्ट्रीय ग्रंथ है गीता। तो 78वें श्लोक में चल रहा हूं और अपने गुरु जो सदगुरु का रूप मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए बार बार हाथ जोड़ करके जय गुरुधाम करता हूं और तब सीने बसीने से सत्संग कहना शुरू करता हूं और ये चलता रहता है जैसा आप लोगों के सामने आज निर्मल सत्संग को लेकर के उतरे हैं। अब सुनिए, श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, जत्र जोगेश्वरो श्री कृष्ण जत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शरीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। अर्थात हे पार्थ अर्जुन, जहां पर जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं,
और पार्थ यानी अर्जुन, गांडीव धनुषधारी अर्जुन जहां है वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति विद्यमान रहती है, अन्यथा नहीं। प्रेम से बोलो जय गुरुधाम, जय गुरुधाम, जय गुरुधाम। अब विसर्जन करना चाह रहे हैं, ज्यादा बड़ा न करके थोड़ा सा ही समझाएंगे। निर्मल सत्संग को बार बार देखिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रेमी जनों अब लाइक भी कर दीजिएगा और ऐसे वीडियो को देखते रहिएगा और अपना जीवन जो है सफल बनाना अगर चाहते हो तो बार बार निर्मल सत्संग को देखना। बस अंतिम मैं प्रेम से चाहूंगा कि सब एक बार बोलो जय गुरुधाम, जय गुरुधाम।